ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले एक डोली रवाना की जाती है। आपको कल खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिर्मठ नरसिंह मंदिर में हुई विशेष पूजा। बड़ी जानकारी, बद्रीनाथ के 4 मई को खुलेंगे कपाट। पहले दिन केदारनाथ में 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। ने दर्शन किए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। कल खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। बद्रीनाथ रवाना हुए हैं गरुण भगवान कुबेर उद्धव की उत्सव डोली बद्री धाम के लिए रवाना हो चुकी है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ SN पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, अब जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कल खुलने वाले हैं, यानी कि 4 मई वो तारीख जब अब बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे, तो उत्सव डोली रवाना हुई है। इस पूरी जो ये खबर है कि उत्सव डोली रवाना हुई है, किस तरीके से ये उत्सव डोली वहां पर पहुंचेगी, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया रहती है? क्योंकि आप खुद उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये उत्सव डोली की ये जो प्रक्रिया है किस तरीके से होने वाली है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। 30 अप्रैल को सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट खुले, उसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुले और बीते रोज आपने देखा होगा कि केदार धाम जो 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जिसको माना जाता है, जिसकी मान्यता है, और उसके कपाट खोल दिए गए हैं। अब बद्रीनाथ धाम की बारी है, तो कल बद्रीनाथ धाम के कपाट सभी भक्तों के लिए आगामी 6 महीने के लिए बकायदा सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त है 6 बजे का, उस समय पूरे के साथ ही कपाट खोल दिए जाएंगे। कपाट खोलने से पहले की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया बकायदा जो नरेंद्र नगर, जिसको टिहरी के राजा के महल के तौर पर जाना जाता है, और राजशाही में आज भी टिहरी के राजा के घर से गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा निकलती है। यानी जो अखंड ज्योति बद्रीनाथ धाम में जलाई जाती है, उसका तेल टिहरी के राजा के महल से ही उसी दिन निकाल करके उसको भेजा जाता है। यानी जो नरेंद्र नगर के महल में तेल निकाला गया था, उस तेल को लेकर के कलश यात्रा निकाली गई। वो कलश यात्रा बकायदा बद्रीनाथ पहुंचने वाली है। और इसके अलावा क्योंकि जोशीमठ में नरसिंह जो मंदिर है, वहां पर पूजा अर्चना की जाती है, वहां से भी डोली रवाना हुई है। उस डोली को भी आगे आज बद्रीनाथ पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो धन कुबेर की डोली है, वो भी बद्रीनाथ रवाना हो जाएगी। और आज शाम तक बद्रीनाथ में पूरी व्यवस्थाएं हो जाएगी। और सुबह जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त आएगा, वैसे ही आर्मी के बैंड के साथ बकायदा पूरे बद्रीनाथ में एक विंजन दृश्य नजर आएगा। पूरे जो रावल हैं, उनकी मौजूदगी में बकायदा तीर्थ पुरोहित, पंडित समाज, बद्री केदार मंदिर समिति के सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहेंगे। और पूरी विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आगामी 6 महीने के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसको लेकर बड़ा ही उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि कैसे कल पूरे अगर दिन की बात की जाए तो 30,000 से भी ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड बनता जा रहा है। और इन्हीं रिकॉर्ड को देखते हुए, इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने इस समय टोकन सिस्टम को जारी किया है। अगर आप धामों में पहुंचते हैं, धाम में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले अपनी ID दिखा करके टोकन लेना पड़ेगा, और टोकन के पीछे ही समय मुकर्रर किया जाएगा कि 1 घंटे इंतजार के बाद या 15 मिनट या 20 मिनट या 2 घंटे इंतजार के बाद आप अन्यथा लाइन में लग करके भीड़ को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि आप तब तक दूसरे स्थलों पर दर्शन कर सकते हैं। और जैसे ही आपका नंबर आएगा, उससे 15 मिनट पहले आप कतार में खड़े हो जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ या केदारनाथ या गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन कर पाएंगे। तो अच्छी व्यवस्था, माकूल व्यवस्था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, और अपने आप में उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है चारधाम यात्रा, उसका शुभारंभ हो चुका है। और अब आप जब कल बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, तो आप देखेंगे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के जो तमाम काउंटर हैं, वो आपको फिर नजर होते आएंगे। अब कुछ दिनों के बाद सभी बच्चों की स्कूलों की जब छुट्टियां पड़ जाएगी, तो उसके बाद अलग ही रस उत्तराखंड में देखने को मिलेगा।
पंत जी, जैसा कि आपने व्यवस्था पर नजर की है, तो व्यवस्था पर आना चाहूंगी कि पिछली बार जो व्यवस्थाएं की गई थी, कहीं ना कहीं उनमें चूक नजर आई थी। कई बार श्रद्धालुओं को इस तरीके की जब कोई यात्रा शुरू होती है, उस समय श्रद्धालुओं को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस बार सीएम धामी ने खुद कहा है कि इस बार ऐसी कोई चूक नहीं होगी। पिछली जितनी भी हमने जो भी समस्याएं देखी हैं, उनसे सीख लेते हुए इस बार हमने माकूल व्यवस्थाएं की है। तो इस बार कौन सी व्यवस्था ऐसी है जो अलग तरीके से की गई है? क्योंकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी राज्य की सरकार के लिए। और दूसरी तरफ ये भी कि जब इस तरीके की कोई व्यवस्था सामने आती है तो कहीं ना कहीं कोई चूक अधिकारियों की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए आती है। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले साल की जो चुनौतियां रही है, उसी से सबक लेकर के राज्य सरकार ने इस बार खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग खुद अपने हाथों में रखी है। चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से नोडल अधिकारियों को नामित किया है, निर्देशित किया है। सबसे पहले उत्तराखंड सरकार के मुखिया के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने सचिवों को, चारों सचिवों को चारों धामों का नोडल अधिकारी बना करके पैदल ट्रैकिंग करते हुए चारधाम यात्रा पर पहुंचाया है। जिसका सीधा मतलब ये है कि जब चारधाम यात्रा में नोडल अधिकारी या आईएएस सीनियर पहुंचता है तो उसको रास्ते में मेडिकल कैंप की व्यवस्था, टेंटों की व्यवस्था, रैन बसेरे की व्यवस्था, रास्ते की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, उन तमाम व्यवस्थाओं से रूबरू होने का मौका मिला। जहां कमियां थी उनको दुरुस्त करने का प्रयास किया गया। पार्किंग की व्यवस्था कैसे होगी, अगर बारिश होती है, क्योंकि मानसून का सीजन शुरू हो जाएगा तो कीचड़ हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, लैंडस्लाइड हो जाएगी। उस दौरान तीर्थ यात्रियों को किस स्थान पर कितनी कैपेसिटी में लोगों को भेजा जाएगा, क्षमताएं कितनी होगी, क्या लोग जो हेली से जा रहे हैं तो हेली अगर आसमान खराब होता है या मौसम खराब हो जाता है तो क्या उस परिस्थिति में वो लोग वापस कैसे आएंगे, डंडे खंडे या फिर घोड़े खच्चरों के जरिए लोग कैसे आएंगे, उसकी प्रीपेड कार्ड सिस्टम कैसे काम करेगा, इन तमाम व्यवस्थाओं पर बारीकी से नजर रखी। और सबसे बड़ी बात है, जो काउंटर ऋषिकेश, विकासनगर, हरिद्वार में लगाए गए हैं, उन काउंटरों को बढ़ा दिया गया, उनकी तादाद 20 से ज्यादा कर दी गई है, ताकि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो पिछले साल जब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लोग ऋषिकेश पहुंच रहे थे तो हजारों की तादाद में भीड़ खड़ी हो गई थी, इकट्ठा हो गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम विकल्प खुले हुए हैं। हर किसी को पता है उसको कितने तारीख में किस धाम में यात्रा करनी है। यानी चारधाम यात्रा के उन रूटों पर उतने ही लोग उन रास्तों पर होंगे जिनके पास रजिस्ट्रेशन होगा। ये अपने आप में सबसे बड़ी व्यवस्था है। यानी अतिरिक्त यात्री जब उन रूटों पर जाएगा तो उसको चेकिंग में पहले ही रोक लिया जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद उस तारीख पर उस स्लॉट में आप आइए। तो उससे क्या होगा, क्राउड मैनेजमेंट करने में आसानी होगी। अगर खुदा न खास्ता कोई अव्यवस्था होती भी है तो प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत रूट को डाइवर्ट करना, लोगों को सुरक्षित निकालना, रैन बसेरे तक पहुंचाना और रसद सामग्री की व्यवस्था करना और इमरजेंसी जो लैंडिंग है उसकी व्यवस्था करना, उसको आसानी रहेगी। तो कुल मिलाकर के चारधाम यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इस पर फोकस किया गया है। धन्यवाद पंतु जी तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो बद्रीनाथ मंदिर के कपाट यानी कि कल 4 मई को खुल जाएंगे। 4 मई को सुबह 6 बजे खुल जाएंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। उससे पहले उत्सव डोली रवाना हुई है। भारी तादाद में श्रद्धालुओं की संख्या इस उत्सव डोली में मौजूद है।